रात के करीब 12 बज रहे थे। समीर मुंबई में रहता था। एक रात वो अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट था। ये शॉर्टकट एक पुराने कब्रिस्तान के पास से जाता था। दिन में वहां लोग आते जाते थे, लेकिन रात में वहां कोई नहीं जाता था। समीर ने बाइक धीमी की। कब्रिस्तान के गेट के पास उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। उसने समीर को हाथ से रोका। समीर ने बाइक रोक दी। बूढ़े ने पूछा, बेटा, किधर जा रहे हो? समीर ने कहा, घर। बूढ़े ने कहा, इस रास्ते से मत जाओ। समीर ने पूछा, क्यों? बूढ़े ने कब्रिस्तान की तरफ देखा और बोला, रात में यहां नाम नहीं पुकारना। समीर हंस दिया। उसने कहा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, और बाइक लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद उसने अपना फोन चेक किया। फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। समीर ने कॉल नहीं उठाई। कॉल बंद हो गई। फिर दोबारा आई। इस बार समीर ने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ कोई नहीं था। सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। फिर एक बहुत हल्की आवाज आई, समीर। समीर ने तुरंत बाइक रोक दी। उसने पीछे देखा। रोड खाली थी। उसने फोन काट दिया। तभी कब्रिस्तान के अंदर से एक और आवाज आई, समीर। इस बार आवाज बिल्कुल पास से थी। समीर ने बाइक स्टार्ट की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने फिर कोशिश की। बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी कब्रिस्तान का गेट धीरे धीरे खुल गया। समीर बाइक छोड़कर भागने लगा, लेकिन कुछ कदम बाद उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। समीर ने घबराकर पूछा, ये क्या हो रहा है? बूढ़े ने कहा, अब सच देखना पड़ेगा। बूढ़ा उसे कब्रिस्तान के अंदर ले गया। अंदर बहुत सारी कब्रें थीं। बूढ़ा एक पुरानी कब्र के पास रुक गया। उसने कहा, इस कब्र पर जो नाम लिखा है उसे पढ़ो। समीर ने टॉर्च चलाई। कब्र पर नाम लिखा था, समीर खान। समीर के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, यह मेरा नाम है। बूढ़ा चुप रहा। समीर ने कब्र के नीचे डेट देखी। डेट थी आज से 10 साल पहले। समीर ने बूढ़े की तरफ देखा। यह कैसे हो सकता है? बूढ़े ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम 10 साल पहले इसी जगह मरे थे। समीर पीछे हट गया। उसने कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। बूढ़ा बोला, जिंदा? फिर अपने घर फोन करो। समीर ने तुरंत फोन निकाला। उसने अपनी मां का नंबर मिलाया। फोन कनेक्ट हुआ। दूसरी तरफ उसकी मां की आवाज आई। समीर ने कहा, मां। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर मां रोने लगी। उसने कहा, बेटा, 10 साल हो गए, तू अभी भी मुझे फोन करता है। हर साल, हर बार इसी रात। समीर के हाथ से फोन गिर गया। उसने बूढ़े की तरफ देखा। बूढ़ा गायब था। कब्रिस्तान भी खाली था। सिर्फ एक आदमी कब्र के पास खड़ा था। समीर ने उस आदमी को देखा। वो बिल्कुल उस जैसा दिखता था। उस आदमी ने कहा, अब तुम्हें याद आ गया। समीर की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसे याद आया, 10 साल पहले इसी रोड पर उसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बाइक कब्रिस्तान के गेट से टकराई थी। उस रात उसकी मौत हो गई थी। तभी पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, समीर। समीर ने धीरे से मुड़कर देखा। उसकी अपनी कब्र खुली हुई थी और अंदर से एक हाथ बाहर आ रहा था। समीर ने भागने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए।